हेलो भैया, नमस्ते जी। तो स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो भैया आज है छठ का पहला अर्घ, मतलब जो शाम को अर्घ दिया जाता है वो दिन है आज। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और भैया अभी हम खड़े हैं पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के जस्ट अपोजिट, मतलब पाटलिपुत्रा आपको वो वहाँ दिख रहा होगा मेरे फिंगर के सामने, और वहीं पे हम खड़े हैं। पीछे देख रहे हैं ऑटो, वहाँ से आपका पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल का एरिया ख़त्म हो जाता है। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है गेट, ये इलाही बाग जो पूजा हो रहा है, इलाही बाग से जो सजावट स्टार्ट हुआ है, बैरिया तक सजावट किया गया है। इलाही बाग से लेकर के बैरिया तक सजावट किया गया है, वो इलाही बाग का ही ये गेट है। और यहाँ से आपका इलाही बाग का एरिया ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपको दिखा दें कि आपको उस साइड जो मकान दिख रहा है, जो बिल्डिंग दिख रहा है, यही आपका इलाही बाग का एरिया हुआ। और ये इलाही बाग में इतना ज़बरदस्त सजावट किया गया है कि यहाँ से आपका इलाही बाग से लेकर के बैरिया तक लगातार 4 लेन को सजा दिया गया है, मतलब लाइट लगा। हाँ जी, तो ये हुआ आपका इलाही बाग जो घाट बना है उसका मेन गेट। मतलब इलाही बाग के घाट की तरफ जाइएगा तो आपका बाईपास पे यही मेन गेट बना हुआ है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं, गेट के अंदर आप देखिए कि सजावट बहुत है, लेकिन अभी दिन है, मतलब अभी शाम हुआ है, अभी रात नहीं हुआ है, इसलिए आपको जो सजावट है वो ढंग से नहीं दिख रहा है। मतलब लाइट बहुत ही ज़बरदस्त लगाया गया है। चलिए सबसे पहले मोबाइल को घुमाकर चारों तरफ आपको दिखा देते हैं कि ये तालाब आखिर कितना बड़ा है। हम तो खुद देख लिए कि ये तालाब कितना बड़ा है। चलिए आपको बैक कैमरा से भी दिखा देते हैं। तालाब बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा इसका जो एरिया है वो तालाब का है। और तालाब के साइड आप देख रहे होंगे एक आपको मंदिर आपको दिख रहा होगा, और ये मंदिर के पीछे भी आपको बिल्डिंग भी दिख रहा होगा। अभी जो आप बिल्डिंग को देख रहे हैं वो कोई सिटी है, सिटी का नाम याद नहीं आ रहा है हमको, बाईपास पे ऐसे लिखा हुआ है सिटी का नाम। और आपको बता दें कि तालाब के चारों तरफ ही सजाया गया है, बहुत ही प्रॉपर ढंग से इस तालाब को सजाया गया है। और आसपास का जितना एरिया है, जैसे कछुआरा हो गया, और बैरिया से इधर बैरिया वाले तो बैरिया में ही छठ करेंगे, लेकिन बैरिया के जस्ट उत्तर साइड में जो भी गांव पड़ता है वो सब यहीं पे आएंगे। कुछ लोग गंगा घाट भी जाएंगे, मतलब गाय घाट या फिर कोई भी घाट हो वहाँ जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग यहीं पे आएंगे। और यहाँ से ही नहीं, बस स्टैंड से लेकर के बैरिया जो पुल है पीएमएस स्कूल, वहाँ तक आपका ये इस तालाब का सजावट है। मतलब ये जो यहाँ पे सजावट कर रहे हैं वही लोग वहाँ तक सजावट किए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि तालाब बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भीड़ तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा आपको। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि अभी पूजा स्टार्ट हुआ ही नहीं है, पूजा करने का अभी वक्त ही नहीं हुआ है। जो दूर से हैं, जस्ट आप समझ लीजिए कि बैरिया के साइड से हैं, वो लोग उनको बहुत पैदल आना पड़ेगा, लगभग 1.5 किलोमीटर, या फिर अगर अंदर से होंगे गांव के अंदर जैसे कछवाड़ा ये सब होंगे तो 3-4 किलोमीटर पड़ जाता होगा। वो लोग तो आ गए हैं और अभी आ ही रहे हैं। तो अभी रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वो सब लोग जब आ जाएंगे तो यहाँ पे खड़ा रहने का भी जगह नहीं होगा, इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखते देखते बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया है। और मेरे हेड के डायरेक्ट पीछे आप देखिए एक कॉर्नर पे, वहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है, मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ आपको वहीं पे दिख रहा होगा। हम वहाँ पे अभी जाकर के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब हम आ गए हैं तालाब के पूरब साइड। तो पूरब साइड में उतना ज़्यादा भीड़ आपको नहीं दिख रहा होगा, जो तालाब का पूरब साइड है उतना ज़्यादा भीड़ है नहीं। तालाब के जो पश्चिम साइड का उत्तर कॉर्नर है उस पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो वहाँ पे अभी हम जाएंगे कुछ देर में, लेकिन चारों तरफ का वीडियो शूट कर लेते हैं। और देखते ही देखते हम जहाँ देख रहे हैं, जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे वाला एरिया में बहुत ज़्यादा हाँ जी। तो चलिए अब हम आ गए हैं जो तालाब है उसके दक्षिण साइड में। तो तालाब के दक्षिण साइड में भी उतना ज़्यादा भीड़ है नहीं। और आपको दिखा दें कि जो पश्चिम के उत्तर साइड में जो कॉर्नर है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। सभी लोगों को इधर आना चाहिए था, लेकिन सब लोग वहीं पे भीड़ लगा दिए हैं। इधर भी खाली है जगह, इधर ही आना चाहिए था। ऐसे तालाब का स्टार्टिंग पॉइंट वही है, इसलिए शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब देखिए कि इस साइड भी, मतलब कि कुछ देर बाद हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है। लगभग भीड़ इधर भी हो गया। अच्छा, और चलिए तो अब हम आ गए हैं तालाब के पश्चिम के दक्षिण साइड, और यहाँ से हम आपको ये वीडियो शूट कर रहे हैं। जिस साइड हम हैं उस साइड भीड़ नहीं है, लेकिन ये जो मंदिर है उस साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है।
और हम जो हाथ से इंडिकेट कर रहे हैं उस साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इस साइड जिस साइड हम हैं उस साइड भीड़ नहीं है। तो यहाँ पे एक बोर्ड है, बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो बांस लगाया गया है, आप देख लीजिए ध्यान से कि आपको ये बांस लगाया हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके उस पार नहीं जाना है, मतलब बांस के उस पार आपको नहीं जाना है। क्या आप अर्घ दे रहे हो या फिर आप नहाने आए हैं, मतलब जो नहाकर हम लोग जल चढ़ाते हैं वो कर रहे हैं, कोई भी हो आप उस साइड नहीं जाइए, क्योंकि उस साइड जाइएगा तो पानी बहुत ज़्यादा है, आप डूब भी सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि बाई चांस कोई बच्चा जो है वो गलती से बाहर चला गया है, मतलब बांस के बाहर, तो उसके लिए आपका नाव है, लेकिन ये नाव काम नहीं करेगा, तो सावधानी खुद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो नाव है इसमें मोटर फिट नहीं है, ये नाव बांस से चलने वाला है। तो यही छठ पूजा जो हो रहा है उसके पास में ही आपका ये पीपल का पेड़ है, मतलब यहाँ पे छठ पूजा जहाँ पे हो रहा है इस घाट पे, मतलब जो घाट पीछे है आपका, इस घाट का कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, बस ये जो इलाही बाग है, इलाही बाग का एरिया में ये आपका घाट बना हुआ है। तालाब समझ लीजिए, बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है। इसी में बहुत ढंग से सजावट किया गया है, बहुत ही तरह तरह का, मतलब जो भी व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था प्रॉपर है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। और यहाँ मतलब कि यहाँ पे पेड़ पौधा भी आप देख ही लिए वीडियो क्लिप में कि कितना ज़्यादा पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा के कारण आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिख रहा होगा, मतलब कि अगर किसी और कोना पे जाते हैं तो अलग कोना वाला आपका छूट जाता है भीड़, तो वो पेड़ के कारण। और यहाँ पे आपका घना पेड़ है पीपल का, तो पीपल के पेड़ के पास हम खड़े इसलिए हैं ताकि हम कुछ बोल पाएँ, ठीक है। उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा शोरगुल भी हो रहा है, इसलिए वहाँ पे हम नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही दिन ढल रहा है, मतलब जैसे ही शाम हो रहा है, उस प्रकार से यहाँ पे भीड़ मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हम जिस समय आए थे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। देखिए अभी जो दौड़ा है वो दौड़ा आ भी रहा है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो भी रहा है। तो अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, पूजा का वीडियो क्लिप अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, जैसे ही पूजा स्टार्ट होता है तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। और यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट हम जाएंगे बैरिया, बैरिया में देखते हैं कि क्या व्यवस्था है, कितना अच्छा व्यवस्था है कि नहीं बैरिया में। उसके बाद हम जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं बैरिया में। ये जो आप घाट देख रहे हैं वो प्रॉपर घाट जैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग केला का जो थंब गाड़ते हैं घाट पे, यहाँ पे गाड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी केला का थंब जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कुछ और का पेड़ है, मतलब आगे घाट के आसपास आपको केला का थंब देखने को मिल रहा है। देखिए आपको ऊपर में दिख रहा होगा, मतलब एक लाइन से आपका केला का थंब है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी मतलब यहाँ केला का थंब ही है, देखिए केला का थंब गाड़ने का यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे मतलब कि यहाँ का पेड़ है, यहाँ पे पेड़ ही है, ठीक है। तो यहाँ का घाट देखकर हमको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी मतलब कि उतना ही होना चाहिए जितना है। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब के जस्ट बगल में आपका ये मंदिर हुआ, ठीक है। इस मंदिर में सब कुछ व्यवस्था है और इसी मंदिर से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, जो भी यहाँ पे मतलब कि जो भी यहाँ पे मतलब कि मैनेज कर रहे हैं सब चीज़ को, सब चीज़ यहाँ पे ही हो रहा है इस मंदिर में, ठीक है। और यहाँ पे इस कोना पे देखिए कि कितना ज़्यादा भीड़ है आपका। व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था ठीक है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ढोल बजाने वाले हैं, ये जो भी छठ करने आते हैं वो अपना ढोल बजाने वाले को लेकर के आते हैं।
अब पूजा करने का समय हो गया और आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है और अभी लोग जा ही रहे हैं। मतलब लगातार अभी ये जो हम जिस रास्ता पे खड़े हैं, मतलब कि पाटलिपुत्रा से ये आ रहा है। पाटलिपुत्रा जो बस टर्मिनल है वो मेन बाईपास है, उस बाईपास से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये रास्ता जो है वो भरा हुआ है। जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जिस रास्ता से एंट्री किए थे वो रास्ता एकदम भरा हुआ है, उसी रास्ता से सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। अभी हम यहाँ पे कुछ देर और रुकेंगे, कुछ देर और वीडियो शूट करेंगे। जितना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा उतना ही ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे घाट की ओर, और घाट की ओर जाकर आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ जो एरिया है, कहाँ कहाँ का घाट भर चुका है। आपको अब देखने में नज़र आ रहा होगा कि जो सब चारों तरफ का जो हम शुरू में एरिया आपको दिखाया था वो कितना खाली था और अब कितना भरा हुआ है, जो आप खुद देख पा रहे होंगे। तो चलिए, बहुत देर से इंतज़ार था कि कब पूजा स्टार्ट होता है और अब फाइनली पूजा स्टार्ट हो गया। यहाँ का पूजा हम फाइनली देख चुके हैं और आपको भी दिखाई देते हैं कि ये जो पूजा स्टार्ट हुआ, मतलब कि सूर्यदेव को अर्घ देना स्टार्ट हो गया है। सब लोग अर्घ देना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं जो पूजा किए हैं, कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं। मतलब पहले मूड होते हैं, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग करना स्टार्ट कर दिए पूजा और कुछ लोग अभी बाकी हैं। तो जो पूजा स्टार्ट कर चुके हैं उनका वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अब आप देखिए कि आपको नज़र आ रहा होगा घाट में हम शुरू में जब वीडियो क्लिप डाले थे उस समय कैसा मतलब खाली खाली लग रहा था घाट, लेकिन अब वही घाट आप देखिए कि जो आदमी है वो भीड़ से पूरा भर चुका है। और अब देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है घाट, जैसा कि मेला जैसा आपको लग रहा होगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब भीड़ होता है घाट पे तो बहुत ही सुंदर लगता है घाट देखने में, लेकिन भीड़ नहीं होता है। जैसे कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में बोर हो रहे होंगे, लेकिन अब आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने में। तो चलिए अब आगे का भी थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लें। यहाँ पे भी पूजा स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, आपको बता दें कि वो पीछे आप जो देख रहे हैं भीड़, वो पीछे जा रहा है सब इलाही बाग घाट पे। मतलब जो अभी हम आपको सीन दिखाए वहाँ पे जा रहा है सब लोग, लेकिन इलाही बाग जो गांव है वो पीछे है। मतलब कुछ दूर और मतलब बैरिया से थोड़ा सा आगे उत्तर की ओर आपका इलाही बाग है और उस साइड से ये लोग जा रहे हैं डायरेक्ट पटना जो बस स्टैंड नया वाला है, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, वहाँ तक इन लोगों का एरिया होता है और वहीं पे इन लोगों का घाट है। तो वहीं पे ये लोग जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो 4 लेन है पटना टू गया वाला, एक रोड को बंद कर दिया गया है। मतलब उस साइड वाले लेन को बंद कर दिया गया है। गया तरफ से जो लोग आ रहे हैं उस साइड वाला सिर्फ चालू है, लेकिन जिस साइड से हम चल रहे हैं मतलब पटना से जा रहे हैं बैरिया की तरफ या फिर गया की तरफ समझ लीजिए, उस साइड वाला आपका जो लेन है वो जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है। क्योंकि ये जो रोड है ना, आप देख लीजिए, आपको मरकड़ी दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर मतलब इलाही बाग से लेकर के आपको मतलब वह लास्ट इलाही बाग तक मतलब पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक आपका ये मरकड़ी लगा हुआ है, सजावट लगा हुआ है। और इस रोड को साफ कर दिया गया है और इसको बंद कर दिया गया है कि सिर्फ इस पे जो पूजा किए हैं, जो पूजा करवाने जा रहे हैं, जो पूजा देखने जा रहे हैं वो आराम से जाएं। कोई भी गाड़ी से इधर उधर डर न रहे, आराम से जाइए। और उस साइड जो है आपका वो गाड़ी चल रहा है, मतलब जो भी आना जाना है सब लोग उसी रास्ता से जाइए। और जैसे ही आपका इलाही बाग का एरिया ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है आपका बैरिया। और बैरिया में भी तालाब है, बैरिया में भी उतना ही धूमधाम से सजावट किया गया है, उतना ही धूमधाम से दशहरा से ही लेकर ये लोग लगे रहते हैं। दशहरा पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, मतलब उतना ही सजावट के साथ। और उसके बाद छठ पूजा जस्ट आ जाता है तो छठ पूजा भी ये लोग उतना ही सजावट के साथ करते हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं अभी बैरिया में। अभी कोई ऑटो वगैरह मिल नहीं रहा है, इसलिए हम पैदल ही रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को। अब देखिए कि हम समय पे पहुंच पाते हैं कि नहीं बैरिया।